नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट्स एंड अदर व्यूअर्स। वेलकम टू आवर चैनल एंड योर चैनल गुरुजी फॉर हाई स्कूल। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल गुरुजी फॉर हाई स्कूल में। तो आज के इस वीडियो में मैं लाया हूं आपके पास एक ऐसा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, और अक्सर जो है एग्जाम्स में पूछा जाता है। 10th क्लास की मैं बात कर रहा हूँ। 10th क्लास के एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। और ये जो क्वेश्चन है ये चैप्टर नंबर 12 से अध्याय नंबर 12 प्रश्नावली 12.3 का, यह प्रश्न नंबर 8 है एनसीईआरटी की बुक्स के अकॉर्डिंग। तो एनसीईआरटी की बुक्स के अकॉर्डिंग ये एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, और उसके बाद इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। तो चलिए बोर्ड की तरफ चलते हैं और पढ़ते हैं पहले सवाल को। तो फ्रेंड्स ये रहा सवाल आपके सामने, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न नंबर 8 है कि आकृति एक दौड़ने का पथ दर्शाती है। जो ये फिगर यहाँ पर दिखाया गया है ये एक दौड़ने का पथ दर्शाती, जहां पर रेसर भाग लेते हैं, जिसके बाएं व दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार हैं। जिसके बाएं और दाएं सिरे क्या है? अर्धवृत्ताकार है, यानी कि हाफ सर्कल फॉर्म में है। दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है। दोनों आंतरिक रेखाखंड, आंतरिक भी जो अंदर के रेखाखंड है, यानी कि ये रेखा और ये अंदर की रेखा, इनके बीच की दूरी 60 मीटर, ये यहाँ पर मैंने दर्शाया है आप, ये 60 मीटर है। ठीक है, इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। ये प्रत्येक जो रेखाखंड, चाहे अंदर वाला हो, जो ये बाहर वाला हो, या ये वाला, इनका मैं कुछ नाम रख देता हूं। मान लीजिए ये बाहर वाले का नाम हो गया ए बी, अंदर का नाम हो गया ये मैंने सी डी, ये यहाँ अंदर का ये ई एफ हो गया मान लीजिए, और मान लीजिए ये आपका जी एच हो गया बाहर वाला। ठीक है, यहाँ तक। तो प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है, जैसे कि ए बी सी डी या ई एफ या जी एच, जो लंबाई है वो 106 मीटर की है। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है, जो ये ट्रैक बना हुआ है, ये ट्रैक कितना है? 10 मीटर चौड़ा, यानी कि आप देख सकते हैं ए सी बराबर 10 मीटर, और बी डी बराबर भी 10 मीटर, एफ एच बराबर 10 मीटर, ई जी बराबर भी 10 मीटर। तो ये चौड़ा जो है पथ, जो ये रूट बना हुआ है, ट्रैक बना हुआ है, ये 10 मीटर क्या है? चौड़ा है। तो ज्ञात कीजिए नंबर 1, पथ के आंतरिक किनारों की अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में तय दूरी। यानी कि अगर हम सी से स्टार्ट करें, जब सी से ये बंदा दौड़ेगा तो पूरा एक चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। यानी कि सी से ये आएगा डी पे, डी से यूं घूमते हुए फिर ये आएगा एफ पे, फिर एफ से आएगा ये ई पे, फिर ई से यूं अर्धवृत्ता घूम आएगा सी पे। तो इतना चलने में इसको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, नंबर 1। नंबर दूसरा, पथ का क्षेत्रफल। तो पथ का हमको क्षेत्रफल निकालना, यानी कि जो ये ट्रैक बना हुआ है, ये ट्रैक जो है, इस ट्रैक का हमने क्या निकालना? एरिया निकालना। इस पोर्शन का, जो शेडेड में पूरे पोर्शन बना रहा हूँ, शेडेड एरिया, इसका आपने क्या निकालना? एरिया निकालना इस पोर्शन का। तो मैंने जैसे बोला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो प्लीज इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। तो पहले हमको निकालना है पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में तय दूरी। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था कि एक पूरा चक्कर यहाँ से लगाएगा, सी से चलेगा, सी से चलेगा डी, डी से फिर यूं अर्धवृत्ताकार होते हुए फिर एफ पे आएगा, फिर सीधा आएगा ई पे, और फिर एस यूं अर्धवृत्ताकार आएगा, फिर सी पे जाएगा। तो ये पूरी दूरी तय करने में कितना, मतलब कितना, इस पूरे एक चक्कर में कितनी दूरी तय करे, डिस्टेंस। तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, देखिए सी से डी तक जाने में तय दूरी कितनी करेगा? 106 सेंटीमीटर, सॉरी 106 मीटर। ठीक है, फिर जब वो यहां से यहां आएगा, तो यहां से यहां आने में, ध्यान से देखिए, यहां से यहां आने में ये दूरी जो तय कर रहा है, ये दूरी एक्चुअली में हम आंतरिक की बात कर रहे हैं। तो ये जो दूरी होगी, ये होगी इस अर्धवृत्त की परिधि, यानी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस हाफ सर्कल। जो अर्धवृत्त होगा इसकी परिधि होगी ना, आधा वृत्त की परिधि दूरी होती है ये, फिर 106, और फिर यहां से इस अर्धवृत्त की परिधि। तो इन सब को हम आपस में जोड़ देंगे तो वो क्या होगा? नंबर 1 वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, उत्तर में हम करेंगे। यहां पर मैं सिंपल सी बात बताऊं आपको, देखो ध्यान से, देखो चित्र देखो, मैं वैसे बता रहा हूं आपको। उसने सवाल में साफ साफ लिखा हुआ कि जो ये जो रेखाखंड है सी और डी, या ई या एफ, इन दोनों के बीच की दूरी है वो 60 मीटर है। कितनी है? 60 मीटर यहां लिखा हुआ। तो इसका हाफ हाफ अगर देखें हम, तो हाफ हाफ, क्योंकि हम केंद्र, ये अर्धवृत्त की बात कर रहा है, तो यानी कि केंद्र इस पर है, यहाँ पर, तो इसका जो केंद्र होगा, क्योंकि ये इसका व्यास बन रहा है, ठीक है, तो ये आपका 30 मीटर हो जाएगा। यानी कि यहाँ से यहाँ 30 और यहाँ से यहाँ 30, ऐसे यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ से यहाँ 30 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ इतना जाएगा 30 हो जाएगा। यहाँ तक तो होगा आपके सब समझ में आ रहा है। ठीक है, तो हमको निकालना है ये दूरी। तो ध्यान से देखिए,
नंबर एक का आंसर होगा पथ के आंतरिक किनारों की अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में तय दूरी होगी सी डी। सी डी मैं डायरेक्ट कर रहा हूं इसको, मैं जा लिख नहीं रहा हूं। सी डी प्लस अर्धवृत्त का परिधि, प्लस यहां पर लिखना पड़ेगा ये अर्धवृत्त, यानी कि अर्धवृत्त आपका ये होगा, यहां पर कुछ भी पॉइंट मान लीजिए, जिसको एम मानता हूं माना मैं, तो डी एम एफ अर्धवृत्त डी एम एफ की परिधि प्लस एफ ई और प्लस अर्ध, अब इस अर्धवृत्त का नाम यहाँ पर माना ये मैं एन लेता हूं, तो ई एन सी अर्धवृत्त ई एन सी की परिधि, ये परिधि पॉवर दी, ठीक है। बस सिंपल तो है। अब यहाँ पर देखिए सी डी बराबर आपके पास 106 है, सी डी बराबर 106 है, प्लस अर्धवृत्त की परिधि, पूर्ण वृत्त की परिधि 2 पाई आर, 2 पाई आर, तो अर्धवृत्त की आधी हो जाएगी, सिंपल सी बात है, प्लस पीई सॉरी एफ ई, तो एफ ई आपका हो गया कितना, वही दोबारा 106, क्योंकि उसकी लंबाई उसने 100 दे रखी हमको, और प्लस अर्धवृत्त ई एन सी की परिधि, ये भी सेम हो जाएगा 2 पाई आर का आधा। बस बात खत्म हुई। अब हमने सॉल्व करना 106 प्लस 2 इंटू 22/7, ठीक है, इंटू ये यहाँ से यदि 200 कट ही गया था ना, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं यहाँ पर, अब यहाँ भी इस 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, 22/7 इंटू आर, अभी आर का मान रखेंगे हम लोग 106 प्लस ये पाई आर, ठीक है। तो 106 को जोड़ दीजिए आप, 2×6=12, 2×2, ठीक है, और यहाँ पर जाएगा आपका ये 22r/7, और ये भी 22r, इसको मैंने पाई क्यों ले दिया, चलो कोई नहीं ले दिया, 22/7 इंटू आर प्लस 22/7 इंटू आर, ये ध्यान दें। लेकिन ये दोनों आर आप देखिए, इसका मान तुमको निकालना पड़ेगा ना, 212 प्लस 22/7 इंटू ये है इसके आर, तो देखो इसका आर, इस अर्धवृत्त का आर कितना है, ये तो 60 था पूरा, ये तो पूरा 60 है, तो आधा आधा 30 था, ये भी 30 था, तो यहाँ पर ये भी 30 आएगा, प्लस 22/7 इंटू आर, इसका आर कितना, ये भी 30 सेम है, तो कोई बहुत बड़ा अंतर तो आया नहीं हमारे पास, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा, तो ये आप लोग इसको ढंग से सॉल्व कीजिए, 212 प्लस इसको आप इसको गुणा कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, कर लीजिए गुणा, कोई बात नहीं, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6/7 प्लस 660/7, यहाँ तक क्लियर। इसको थोड़ा और आगे ले लो, तो 212 प्लस जाएगा 0 2×12, 2×12 13, 1320/7, जोड़ दें, दोनों को जोड़ दें मैंने आपस में, तो यहाँ पर ये गुणा जाएगा 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 1 8, और 7 दूनी 14, 1484 प्लस 1320/7, ये अब जुड़ जाएगा, जोड़ दीजिए, 4 का 4, 8 और 2 10, 4 और 3 7 और 1 8, और 1 1 2/7, तो ये इतना जो आया है, ये एक्चुअली में हम लंबाई निकाल लें, पथ के लगाने में तय दूरी निकाल लें, तो ये दूरी आपकी हो जाएगी मीटर में, यानी कि एक पूरा चक्कर लगाने में उस धावक को 2804/7 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। इसको चाहो तो आप आगे सॉल्व कर भी सकते हो, और चाहो तो इसको आप छोड़ दीजिए, यहाँ पर कोई बात नहीं। तो ये हमारा हो गया पहले वाले पार्ट का आंसर, हमारा इतना निकल गया, वेरी सिंपल। अब हम चलेंगे दूसरे वाले पार्ट के, हो सकता है ये आप एक बार नजर मार लीजिए, वीडियो को आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं पथ का क्षेत्रफल निकालने की दिशा में, तो एक बार देख लीजिए, इसको मैं मिटा रहा हूं, उसके बाद इसको हम लोग नेक्स्ट वाला पार्ट इसमें करेंगे। तो दोस्तों अब ये हम दूसरे वाले पार्ट पे आए हैं, पथ का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो आपको पता है कि पथ हमारे पास है ये वाला, ये आयताकार एक ये रास्ता ये है, एक अर्धवृत्त के द्वारा बना गया रास्ता है, फिर ये आयताकार रास्ता है, और फिर ये अर्धवृत्त के द्वारा बना गया रास्ता है। तो हमने क्या करना, इस आयत का क्षेत्रफल, अर्धवृत्तों द्वारा बना गया इस रास्ते का क्षेत्रफल, फिर इस आयत द्वारा बना गया इस रास्ते का क्षेत्रफल, फिर अर्धवृत्तों द्वारा बना गया इस रास्ते का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर इन अर्धवृत्तों को नाम जानने के लिए मैंने यहाँ P और Q अन्य 2 बिंदु रख दिए हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल आप आसानी से निकाल दोगे, पहले हमको इन अर्धवृत्तों द्वारा घिरे गए रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले प्रथम हम क्या करेंगे, प्रथम हम निकालेंगे अर्धवृत्तों
तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा, प्रथम में लिखा मैंने अर्धवृत्तों बी क्यू एच व डी एम एफ द्वारा बने रास्ते का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्तों बी क्यू एच बड़ा वाला और डी एम एफ छोटा वाला, इनके द्वारा बने इस रास्ते का क्षेत्रफल। तो सिंपल सी बात है, बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो ये बराबर हो जाएगा बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा अर्धवृत्त का। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। तो बड़े वाले का इसका आधा हो जाएगा, सिंपल सी बात है। बल्कि मैं इसमें एक काम होता है, यहाँ पर मैं कैपिटल आर देता हूँ ताकि तुमको बड़े और छोटे का अंतर हो जाएगा, ठीक है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बड़े वाले का हो गया पाई आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है, माइनस छोटे वाले का जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो यानी कि बड़े वृत्त के क्षेत्रफल से हम छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा रहे हैं, अर्धवृत्त का, इसमें से इसका घटा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 22/7 दोनों के बराबर रहेगा। अब बड़े वृत्त का त्रिज्या क्या है, बड़ा वृत्त देखो यहाँ से बी पॉइंट से, ये ध्यान दीजिए, यहाँ से बी पॉइंट से और यहाँ तक है। तो देखिए 60 तो पूरा यहाँ तक था, देख रहे हैं 60 पूरा ये अंदर का था, तो 60 और 10 70 और 10 एक हो गया 80। तो 10 6 70 70 तो 80, यानी कि बड़े अर्धवृत्त का त्रिज्या होगी 80। तो ये 80 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस छोटे का 22/7, ठीक है। आर छोटे वृत्त तो अंदर वाला है, तो छोटे वृत्त की त्रिज्या, आम सॉरी मैंने एक गलती कर दी यहाँ पर ये 80 नहीं होगा, सॉरी 40 होगा। इसका ये पूरा 80 तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी ना 40, गलती कर दी, 40 होगा, 40 का स्क्वायर होगा, ध्यान देखिए 40 का स्क्वायर होगा, एक गलती कर दी थी मैंने, वो तो पूरा व्यास हो जाएगा ना, ठीक है। माइनस 22/7 इंटू आर स्क्वायर, छोटे वाले आर, अब छोटा तो देखो पूरा 60 है, तो इसका आर और 30 हो जाएगा, तो ये 30 का स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर गलती हो रही थी लेकिन बच गए हम लोग। तो 22/7 40 का स्क्वायर 1600 माइनस 30 का स्क्वायर 900, ये ध्यान दीजिए आप थोड़ा इसमें। तो 16 में से 900 गया, 700 बचा, तो 22/7 गुणा गया 700 घट करके, तो ये 100, तो ये आपका आ गया 2200। तो ये आपका है प्रथम, माने कि इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 22 वर्ग मीटर। यहां तक क्लियर, ये तो निकल गया था। इसके बाद इसका हम जानते हैं, अब हमने इसका निकालना है, यानी कि अर्ध द्वितीय, अब यहां हम लिखेंगे द्वितीय। ये थोड़ा लंबा सवाल है फ्रेंड्स, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत। द्वितीय अर्धवृत्तों, यहाँ पर बी क्यू एच था, अब इनका नाम यहाँ पर लेंगे हम, तो मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिए। तो फ्रेंड्स ये मैंने लिख दिया, अर्धवृत्तों जीपीए व ईएनसी द्वारा बने रास्ते का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त जीपीए ये बड़ा वाला वृत्त, और ईएनसी ये अंदर वाला वृत्त, तो इनके द्वारा बने रास्ते का क्षेत्रफल, ये वाला, ये जो पथ, ये ट्रैक बना हुआ, इसका क्षेत्रफल हमको निकालना, ठीक है। तो आप देख रहे हैं सेम चीज है, 60, ये भी 60, ये 70 और 40, ये सारी चीजें सेम आएंगी। तो इनके द्वारा बने हुए जो रास्ता हो उसका क्षेत्रफल क्या जाएगा, बराबर 2200 वर्ग मीटर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं चाहिए क्योंकि सेम चीज है, माप सेम है। देखो बड़े वृत्त का जो त्रिज्या होगी वो देखो, ये पूरा 80 है, तो ये देखो 40 हो जाएगा आधा, छोटे का पूरा 60 है तो आधा 30 हो जाएगा। तो ये सारी चीजें वही सेम है, तो गुणा जोड़ करके सारा वही निकलेगा, ठीक है। तो अब हमारे पास, अब हमने क्या करना है, पथ का क्षेत्रफल निकालना है। इसलिए पथ का क्षेत्रफल सीधा हो जाएगा आयत ABCD का क्षेत्रफल, आयत ABCD का क्षेत्रफल प्लस प्रथम और द्वितीय रास्ते का क्षेत्रफल। से देख रहा हूं यहां पर, बल्कि ऐसे लिख दूंगा मैं, प्रथम व द्वितीय अर्धवृत्ताकार रास्ते का, अर्धवृत्ताकार रास्ते का क्षेत्रफल, ये दोनों, ठीक है, प्रथम द्वितीय का क्षेत्रफल प्लस आयत, ये वाला आयत क्या था, ये FHGE प्लस आयत EFGH कर दो, कुछ भी लिख दो, EFGH का क्षेत्रफल। वेरी सिंपल। तो होप आपको यहां तक दिखाई दे रहा हो, मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देता हूं। तो इस तरह से ABCD का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल आएगा आपका 106 गुणा किया 10
प्लस इन दोनों अर्धवृत्त का रास्तों का क्षेत्रफल आया 2200 इंटू 2200 यानी कि 4400 सीधे 4400 और प्लस इस आयत का आपका अभी आया इस आयत का क्षेत्रफल कहाँ चला गया, सेम ही रखो उसका भी 106 गुणा गया 10। इसको अगर आगे सॉल्व करें तो ये आपका आएगा 106 ये आ गया प्लस 4400 प्लस 1060। इसको अगर आप जोड़ोगे यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर कुछ मुझे लग रहा है कुछ मिस्टेक हो गई हमसे, यूँ यहाँ पर कुछ मिस्टेक लग रही है मुझे। हाँ यस, मिस्टेक पकड़ में आ गई, शायद आप लोगों ने में ध्यान दिया होगा। आप लोग ध्यान से देखिए यहाँ पर ना ये पाई आज का बट्टे 2 था, तो 22/7 तो हमने रख लिया, ये 2 हमने यहाँ छूट गया हमसे गलती से। तो जाहिर सी बात है अगर ये गलती हो गई है तो इसको हम यहाँ पर सुधारेंगे, ये बट्टे 2 हम यहाँ लगा देंगे सीधे, तो ये आपका बराबर आएगा 1100 वर्ग मीटर। ये 1100 वर्ग मीटर आएगा दोस्तों, ये गलती हो गई थी, सॉरी आई एम सॉरी, ये थोड़ा सा गलती हो गई है। 1100 वर्ग मीटर, ये 2 यहाँ पर ये बट्टे 2 छूट गया था ना, दोनों का कॉमन लेंगे तो 1/2 इसका यहाँ चले जाएगा, लास्ट में सॉल्व कर दिया मैंने, तो 1100 वर्ग मीटर आएगा, ये 1100 वर्ग मीटर आएगा। तो हिसाब से यहाँ पर दोनों का 11 11 2200 हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 2200, ये 2200 हो जाएगा और ये भी आपका 2200 हो जाएगा। इस ढंग से ही अब आगे हम सॉल्व करेंगे। तो ये बराबर आपका आया, यह आपका आया 0 2 6 12 2 1 2 2120 प्लस 2200, तो ये आया दोनों को जोड़ करके 4320 वर्ग मीटर, 4320 वर्ग मीटर। तो ये इस दूसरे वाले पार्ट का क्या हो गया, आंसर हो गया 4320 वर्ग मीटर। आई एम सॉरी, एक छोटी सी यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी, हम यहाँ पर ये बाई 2 हमारा छूट गया था गलती से, तो मैंने वो लास्ट में दोबारा यहाँ पर रख दिया और फिर तब जाके 1100 वर्ग मीटर आ गया। आई एम सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। तो यहाँ पर ये करके फिर लास्ट में हमारा ये आंसर हो गया। तो फाइनली जो है हमने उन दोनों पार्ट का आंसर निकाल लिया कि पहले पूरे एक चक्कर में जो की गई दूरी थी वो आपकी दूरी कितनी आई थी, हमने निकाल लिया था जो भी 2804 आई थी, और उसके बाद पथ का क्षेत्र हमने 4320 यानी कि 4320 वर्ग मीटर निकाल दिया। तो ये इस तरह से दोस्तों ये सवाल सॉल्व हुआ। आई एम सॉरी क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसमें मिस्टेक होती है। तो दोस्तों ये इस प्रकार से आपने ये सवाल सॉल्व किया, प्लीज़ इस सवाल को आप जरूर देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये आपको जरूर देखना चाहिए सवाल। इस सवाल को आप बार बार रिपीट करके देखिए, और जो मिस्टेक मुझसे यहाँ पर हुई थी प्लीज़ उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आप ये मिस्टेक ना होने पाए, क्योंकि अक्सर हो जाती है मिस्टेक ये। हमसे अगर ये मिस्टेक हो रही तो जाहिर सी बात है बच्चों से तो होनी है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि प्लीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये चीज़ नहीं छूटनी चाहिए। ये चीज़ छूट गई तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, जैसे कि मेरे को यहाँ प्रॉब्लम आई थी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो दोस्त जो व्यूअर्स जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा, जैसे ये सामने आपके सामने किया गया है। तो इस तरह क्या होगी, आप तक हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। तो जल्द आऊँगा एक नए वीडियो में, एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नए ज्ञान के साथ। तब तक मुझे अनुमति दीजिए, धन्यवाद।